डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इसी की नई वीडियो में। जैसा कि यूपी आईटीआई में फर्स्ट राउंड के एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 16 अगस्त है। 16 अगस्त के बाद में आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो यहाँ पर अलॉटमेंट निरस्त कर दिया जाएगा और आपको आगे किसी भी चरण में सीट भी नहीं मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आईटीआई से जुड़ी हुई तमाम सारी इन्फॉर्मेशन है जो आज इसमें हम जानने वाले हैं कि कितने परसेंट तक वाले छात्र छात्राओं को दोबारा मौका मिलने वाला है और किनको सीट दोबारा नहीं मिलेगी, और आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कहां से बनवाएं और घोषणा पत्र आपको फॉर्म कहां से मिलेगा, क्या उसमें लिखना होगा, ये तमाम सारी जानकारियां हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जिसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप देखेंगे इसमें सूचनाएं दी गई हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर के जाना है। आपके पास में आज 14 तारीख का मौका और 15 को छुट्टी रह सकती है और 16 को भी आपको मौका मिलेगा। उसके बाद कोई अवसर नहीं मिलने वाला है। तो यदि आपने अभी तक अपने कागज को कंप्लीट नहीं किया है तो जल्दी से कंप्लीट करके कॉलेज जाएं, नहीं तो आपका जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं। अब अगर आपने एडमिशन ले लिया है, अब बहुत सारे छात्र छात्राओं कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें जो है कोपा लेना था लेकिन दूसरा ट्रेड मिल गया है या और कोई ट्रेड मिल गया है, तो कैसे ट्रेड बदलेगा हमारा, कितने परसेंट पर हमको फिर से यहाँ पर अवसर मिलने वाला है जिन छात्र छात्राओं को प्रथम चरण में प्रवेश नहीं मिल पाया है। तो आप लोग क्लियर करना चाहेंगे कि जैसे यदि आपने फर्स्ट राउंड में अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों चुना है, फर्स्ट राउंड में अगर आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज सेलेक्ट किए हैं और आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो चुका है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग लेटर, यहाँ पर आपका अलॉटमेंट लेटर अगर निकल गया है तो यहाँ पर आपको दोबारा जो होगा कोई कॉलेज अलॉट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने दोनों भर दिए थे। तो आपको गवर्नमेंट या सरकारी कोई एक मिल चुका है तो दोबारा आपको उसमें अवसर नहीं मिलने वाला है। अवसर तब मिलेगा जब आप उसे फ्लोट करेंगे, फ्लोट करने के बाद ही अवसर मिलेगा, नहीं तो कोई अवसर इसमें नहीं मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर आप प्रथम चरण में एडमिशन नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, डॉक्यूमेंट की कमी से कैसे भी, तो आपका जो अलॉटमेंट है वो निरस्त कर दिया जाएगा और सेकेंड राउंड में आप नहीं भाग ले पाएंगे। अब बहुत सारे छात्र छात्राओं के परसेंटेज अधिक हैं, जैसे आपका 85% है लेकिन आपको जो है कॉलेज कोई नहीं अलॉट हो पाया है, जबकि आपसे कम मेरिट वाले छात्र छात्रा का जो है अलॉटमेंट लेटर निकल रहा है, उनको कॉलेज मिल गए हैं। अब आपने गलती क्या किया है, जैसे आपने फॉर्म भरा तो फॉर्म भरते समय आपने किसी एक ही ट्रेड को सेलेक्ट किया, जैसे आपने सिर्फ इलेक्ट्रीशियन चुना, इलेक्ट्रीशियन आपने चुना और आपको ट्रेड नहीं मिल पाया। अगर आप उसके स्थान पर और भी तमाम सारे ट्रेडों को सेलेक्ट कर लिए होते, जैसे कि फिटर हो गया, कोपा हो गया या वेल्डर हो गया, तमाम सारे ऐसे ट्रेड हैं, तो वहां पर आपको कोई एक अलॉटमेंट हो जाता, उसके बाद आप फ्लोट करवा देते और फ्लोट करवाने के बाद में आपको अगले चरण के लिए अवसर मिल जाता जहां से आप लोग अपना यहाँ पर ट्रेड बदल पाते और एडमिशन आप नेक्स्ट लेवल में ले पाते। लेकिन अब आपके लिए कोई इसमें अवसर मिलने वाला नहीं है अगर आपको यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल पाई है तो। बाकी हम बात करते हैं जैसे जिन छात्र छात्राओं ने अधिक ट्रेड सेलेक्ट किए हैं फिर भी उनको कोई ट्रेड नहीं मिल पाया है, उन्हें क्या करना होगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी एडमिशन नहीं मिल पाया, किसी भी ट्रेड में नहीं मिल पाया है, तो आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्रा ऐसे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। 16 तारीख तक उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, तब भी वो जो है यहाँ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि टीसी नहीं मिल पा रहे बहुत सारे छात्र छात्राओं को। उसमें टीसी कॉलेज से नहीं मिल पा रहे, आपने मान लिया कि एक बार टीसी निकलवा लिया और आपने ग्रेजुएशन किया है या कोई अन्य कोर्स कर चुके हैं, टीसी ले चुके हैं, तो कॉलेज से टीसी नहीं मिल पा रही है, तब समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। या आपका मान लिया जिला बदला हुआ है, आपने जिस जिले के लिए आवेदन किया है और आपको जो निवास जिला है वो बदला हुआ है, तो वहां पर आपको काउंटर साइंस टीसी देना होगा और इसको मिलने में लंबा टाइम लगता है। अगर आपने टीसी निकलवा के नहीं रखा था काउंटर साइन करवा के, तब भी यहाँ पर आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अब आप जब कॉलेज जाएं तो जो मुख्य चीजें होती हैं कि आपके पास में टीसी जरूरी है और आपका एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो कंपलसरी है, उसे यहाँ पर लिखा नहीं गया है। आप अलॉटमेंट लेटर में देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी इसके बारे में सूचना नहीं दी गई कि आपको जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, लेकिन जब आप कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज वाले आपसे बताएंगे कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग अपने नज़दीकी सीएससी पीएससी केंद्र पर जा करके किसी भी मेडिकल ऑफिसर से लिखवा सकते हैं, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए आपको वहीं पे एक फॉर्म मिल जाएगा और उसी फॉर्म को फिल करके आपको दे देंगे। उसमें कोई फोटो वगैरह नहीं लगनी है, बस डिटेल्स भरेंगे और आपको जो है वहां से अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें घोषणा पत्र लगता है। घोषणा पत्र जो होगा आपका, वहीं आपको कॉलेज में फॉर्म मिल जाएगा, उसी में आपको भरना है और कॉलेज में जमा कर देना है। तो सेकेंड राउंड के लिए उन सभी छात्र छात्राओं को अवसर मिलेगा जिन्होंने अधिक ट्रेड सेलेक्ट किए हैं, कॉलेजेस को सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट राउंड में जो सीटें बचेंगी उसको उसमें मर्ज कर दिया जाएगा और आपका सेकेंड राउंड जब आएगा तो उसमें आपको बड़ा अवसर मिल सकता है। बस आपको धैर्य रखना है। जो भी छात्र छात्राएं हैं फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है कॉलेज, बहुत कम, मान लिया कि आपका 85 पॉइंट कुछ ही पॉइंट से रुक गया बहुत सारे बच्चों का, तो उसमें आपको अवसर मिल जाएगा। या इससे भी जो नीचे रह जाएंगे उनको भी अवसर मिलेंगे। सीटें बढ़ने की पूरी उम्मीद है इसके अंदर है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो ITA से जुड़ी